स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद की सूरजकुंड में गुरुवार से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। ये आज खत्म होगा। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शिविर में शामिल हुए और योगी ने पहले ही दिन कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की खासियत के बारे में बताया। बता दें, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 4 मुख्य बिंदुओं पर काम किया गया। पहला, भर्ती और प्रशिक्षण, दूसरा, पुलिस का आधुनिकीकरण, तीसरा, सुविधाएं बढ़ाना और चौथा, चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय से सामंजस्य बैठाना। इससे कानून व्यवस्था को लगातार मजबूत रखने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस के लिए सुविधाओं में वृद्धि, रिफॉर्म और उनको तकनीक से जोड़ते हुए आगे अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे कानून का राज बनाने में मदद मिली है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में कहा कि प्रदेश में वर्तमान में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। ऐसे में अपराधी जेल में हैं या फिर पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि माफिया और अन्य अपराधियों की 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों पर बालिकाओं के लिए कॉलेज या निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इससे समाज में बेहतर संदेश गया है। चिन्हित माफियाओं के 18 मुकदमों में पैरवी कर 11 माफिया और उनके 28 सह अपराधियों को आजीवन कारावास या कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा कराई गई है। दरअसल इसमें 2 को फांसी की सजा हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों और कारोबारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द और समरसता बरकरार है। योगी ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। हालांकि विपक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहता है। तो 2 दिवसीय चिंतन शिविर की आज समाप्ति हो गई है, जिसके अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 बिंदुओं का जिक्र किया है। इन 4 बिंदुओं को तमाम पार्टियां और कैसे देखती है, इस पे विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। अली मुर्तजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कंचन जी आपके साथ करते हैं। कंचन जी, किस आधार पर और किस बिना पर ये दावा किया जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हुई है, और इन 4 बिंदुओं पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो फोकस कर रही है, जिसके बेहतर नतीजे मिले हैं? हर तरीके से कानून व्यवस्था की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। आप जानती हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि जब से हमारी सरकार आई है, महिलाओं में, बालिकाओं में, या फिर मैं कहूँ कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको साहस मिला है, बल मिला है, वो समृद्ध भी हुए हैं और उन्हें सहारा भी मिला है हर प्रकार से, चाहे फिर वो मकान के माध्यम से हो, चाहे फिर वो किसी और वर्ग के माध्यम से हो, या फिर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो, या फिर जो हमारा प्रशासन है उसके माध्यम से हो। हमें हर तरीके से उनकी रक्षा, सुरक्षा और उनकी नीतियों को बढ़ाते हुए और उनके साहस को बढ़ाने का भी एक कार्य करने का एक उद्देश्य उठाया है और वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रही है कि एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि एक चिंता शिविर के माध्यम से आपने देखा और ऑलरेडी मोदी जी ने जिन प्रकार की बातों को वहां पर रखा और उसके
परिणाम स्वरूप जो आदरणीय योगी जी ने बातों को कहा कि उसका तात्पर्य केवल इतना था कि जो भी हमारे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो भी आतंकी है या फिर अपराधी है वो तो या तो वो जेल में है या फिर वो अब नहीं रहे, क्योंकि जब उनकी आतंकियत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो अपने आप ही कहते हैं ना कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना, वैसा ही कुछ कार्य होता है। बाकी कुछ प्रक्रिया आपने देखी होगी कि कुछ समय पहले जिस समय ये दूसरी वाली सरकार बनी थी, सारे अपराधी अपनी अपनी लिस्ट लेकर के और अपने अपने तख्तियों को लेकर के थानों में जा रहे थे, अपने आप में खुद ही वो समर्पण कर रहे थे कि तो फिर तो अपराध खत्म हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से। क्या कह रही है? अगर अपराधियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, या तो अपराधी जो हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो मुठभेड़ में मार गिराए गए या फिर वो जेल के अंदर है, तो अपराध तो जीरो हो जाना चाहिए। तो देखिए ना, अपराध कभी कभी खत्म नहीं हुआ, राम के शासन काल में भी अपराध खत्म नहीं हुआ ना, तो अपराधियों को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इंसान बढ़ते हैं वैसे ही शैतान भी बढ़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो हम कभी नहीं रोक सकते क्योंकि ईश्वरीय प्रवृत्ति है। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि संतुलन किस प्रकार से रखना चाहिए ये हमारी सरकार को आता है, और जो हमारी मासूम जनता है उनको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो आप ये जानती है। और हमारा देश जो चिंता शिविर को देख रहा है, तो आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो चिंतन व्यवस्था बनाई गई है कि आतंकियत जो कि अंदर की चीजें हैं और जो अंदर की सुरक्षा है उसको भी मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसमें राज्यों का बहुत बड़ा समन्वय होना चाहिए, उसको सलाह के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, चाहे वो ड्रग्स की बातें हो, चाहे फिर वो सुरक्षा की बातें हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से जनता के हित की बात। ठीक है रत्नेश जी, जिस बात का जिक्र अभी कंचन जी कर रही थी, या फिर जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, कह रहे जीरो टॉलरेंस के साथ हम चल रहे हैं, और 4 मुख्य बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया जिस पर योगी सरकार काम कर रही है। पहला भर्ती प्रशिक्षण, दूसरा पुलिस का आधुनिकीकरण, तीसरा सुविधाएं बढ़ाना और चौथा चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय के साथ सामंजस्य बिठाना। कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इन 4 बिंदुओं पर फोकस कर रही है, और यही वजह है कि अपराध कम हुआ उत्तर प्रदेश में। का एक एक करके उत्तर दूंगा आपको नेहा जी। पहली बात जो ये कहता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो प्रवक्ता बहन बैठी हैं उनको एडीआर की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी जो 2017 में जो एमएलए चुन के आए हैं उस पर जो उन्होंने दी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2017 की विधानसभा में 37% विधायक जो हैं वो दागी हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा विधायक जो दागी हैं 111 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 95 विधायकों के ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। तो पहली बात तो आप अगर कहते थे अपराधी नहीं जाने चाहिए, तो अपराधियों को पहले सदन से बाहर कीजिए, उसके बाद आप अपराध को कंट्रोल करने की बात करिएगा। आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर। अब मैडम आपकी बारी थी तो आप बोल रही थी, अब मुझे भी बोल लेने दीजिए। हम जानते हैं आप लोग बोलने का मौका नहीं देते, ठीक है। दूसरी अरे मैडम आप बोल रही थी भाई, आप जब बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था ना, ये मेरा डेटा नहीं, ये एक एक करके रखिए ना बात, एक एक करके रखिए। 1 सेकंड कंचन जी, अभी रत्नेश जी बोल रहे हैं ना, उसके बाद फिर आपको मौका भी देते हैं। ठीक है रत्नेश जी, वो बेचारे बेमतलब में बेखौफ हो रहे हैं, मत करिए। ठीक है एक एक करके रखिए। ठीक है रत्नेश जी। दूसरी बात जहाँ ये कह रहे थे कि अपराधी छोड़कर भाग गए, तो मुझे लगता है कि अपराधी जब जेल से जमानत पर छूट कर आता है तो उसे प्रदेश छोड़कर भागना कहते हैं, क्योंकि ब्रजेश सिंह इन्हीं की सरकार में जमानत से छूट के आए हैं। दूसरी बात, ब्रजेश सिंह का भतीजा सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी था मिर्जापुर से, ठीक है। अजय मिश्रा टेनी का बेटा जिसने इतना बड़ा कांड किया लखीमपुर खीरी में, वो जमानत पे छूट के आया रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमानत पर छूट कराना प्रदेश से बाहर जाना माना जाता है। दूसरी बात, अब अगले बात पर आ जाते हैं। धनंजय सिंह जौनपुर से पूर्व सांसद है, उनके यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था, नेहा जी पुलिस जब गई थी तो ऐसे गई थी जैसे बेटी की शादी का कार्ड देने गई हो, सबने देखा था, पूरे प्रदेश ने देखा था, सबको कायदे से पता है। अजय सिंह सिपाही अम्बेडकर नगर का टॉप, ठीक है, मतलब आप कुल मिला के कह रहे कि देखिए क्राइम कहीं कंट्रोल नहीं हुआ, बेकार के खोखले दावे, ये कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात को कंक्लूड कर, जल्दी से करिए सर। 4 बिंदु नहीं, आपने 4 बिंदु पूछे थे, चारों पे मैं जवाब दे। अब बात आ गई महिला सुरक्षा की। अभी 1 हफ्ता पहले, मैडम सुनिए तो इतना मत चिल्लाइए। मैं भाजपा को नहीं, डरने वाला नहीं।
चिट्ठी पढ़ रहे नेहा हैं करके। जी, अरे नेहा जी अभी लखनऊ में तरीका होना तो हर बात सुनी जाती है। अरे अब आप मुझे तरीका मत नहीं सिखाइए। नहीं ऐसे नहीं करिए ना, एक एक करके अपनी बात को रखिए, इस तरह से नहीं। तरीका मत सिखाइए मुझे उन लोगों से नहीं तरीका कोई किसी को तरीका नहीं सिखाएगा। आप लोग डिबेट में बैठते हैं, आप लोगों को अपना अपना तरीका पता होना चाहिए। नहीं मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए प्लीज। नेहा की तीसरी बात महिला सुरक्षा। अरे जल्दी से अपनी बात खत्म करिए रत्नेश जी। तीसरी बात, अभी एक हफ्ते पहले लखनऊ में एक ही दिन में 3 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, ये है महिला सुरक्षा। सुल्तानपुर में बीटेक की छात्रा से बलात्कार होता है, ये होता है महिला सुरक्षा। उन्नाव में बालिका के साथ उनका विधायक बलात्कार करता है और उसका पूरा परिवार विधायक से न्याय पाने के लिए मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, ये इनका महिला सुरक्षा। तीसरी बात, रत्नेश जी एक सेकंड, कंचन जी रुक जाइए प्लीज। जिसके घर खुद शीशे के होते हैं सर, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। एनसीआरबी का डाटा पता है ना आपको? एनसीआरबी का डाटा पता है ना? राजस्थान का नंबर कहाँ पर है पता होना चाहिए। अली मुर्तजा जी का रुख कर ले। बता रहा हूँ ना। तीसरी, अरे और सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, एक सेकंड। इनके गाजियाबाद से विधायक है, उनकी माँ का कवच और कुंडल दिन में बदमाश प्लीज अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं ठीक है इस तरह से मत करिए प्लीज। कंचन जी, रत्नेश जी, जमानत के अमित शाह भी है, जमानत के अमित शाह भी आपको यही बोलना चाहिए ना। देखिए मैडम, एक सेकंड अली जी मैं लौट बोलने के लिए बुलाया है या नहीं ये कौन सा तरीका है सर आप लोगों का? कंचन जी ये कौन सा तरीका है? इस तरह से डिबेट होती है क्या? नहीं ये कोई तरीका नहीं है। रत्नेश जी, कंचन जी, नहीं आप हैंड रेज करिए ना, आप हैंड रेज करिए, मौका दूंगी आपको। क्या आपको बोलने का मौका नहीं दिया? इस तरह से मत करिए प्लीज। दूसरे के बारे में, दूसरे की टाइमिंग में अगर आप बोलेंगे तो इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। हैंड रेज करिए, मौका दूंगी, बात रखिए और तथ्यों के साथ रखिए। अली मुर्तजा जी, सरकार के दावों में कितना दम है? ठीक है अली, एक सेकंड रुक जाइए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी जो ये भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये एक जुमला है। किसी भी झूठ से छुपने के लिए सफेद पोश झूठ है ये, कि कहने के लिए कि आज हम क्या कहें कि जीरो टॉलरेंस करें। देखिए ये तो जितने आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, अभी एक हफ्ता पहले एक साध्वी का मंदिर में बलात्कार होता है, लखनऊ के अंदर 3 बच्चों का बलात्कार होता है, यानी कि प्रदेश की राजधानी के अंदर। देख लीजिए पिछले सप्ताह आपकी मैंने डिबेट में मैंने बताया था, गाजियाबाद में एक लड़की का रेप हुआ। इसके बाद देख लीजिए वानिया शेख को जो है खुदकुशी करने के लिए उकसाया गया। यहाँ जो साइकिलो किलर बैठे हुए हैं, ये आखिर पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा, कोई बलात्कार नहीं हुआ, आखिर ये लोग क्यों मर रहे हैं? क्या इनका जो ये खुदकुशी कर रहे हैं या बलात्कार हो रहे हैं, कोई इनका कोई बलात्कारी नहीं है कोई क्या, या इनका कोई साइकिलो किलर नहीं है? हर मौत का कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। वानिया शेख के जिम्मेदार एक साइकिलो किलर है। पुलिस कह रही है कि उसका लॉयल्टी टेस्ट किया गया, उसने उसके लॉयल्टी टेस्ट के आधार पे कह रही है कि जी हम इसे खुदकुशी माने। अगर कोई लॉयल्टी टेस्ट कराता है तो क्या उसका कोई कातिल नहीं हुआ? हम तो पुलिस से कहते हैं कि वानिया शेख के 302 की धारा के साथ साथ में उसके ऊपर 376 की भी धारा लगानी चाहिए। जब पुलिस कह रही है कि लॉयल्टी टेस्ट कराया गया, कोई प्यार में उसको आखिर, क्योंकि और ये तो मानने से इनकार कर दे, छीटा कैसी है बताइए? तो सरकार की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ही कह रहे हैं कि माफिया और अन्य अपराधी की 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ या उसे ध्वस्त कर दिया गया। जब्त की गई संपत्ति पर बालिकाओं के लिए कॉलेज और निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं जी कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब हवाई बातें हैं कि वो कहने के लिए, गरीब जनता को गुमराह करने के लिए। अभी देख लीजिए पिछले ही महीने का वाकया है, पिछले ही महीने का वाकया है, हापुड़ जनपद के अंदर तहसीलदार और एसडीएम ने मिलकर 150 करोड़ की सरकारी संपत्ति को माफियाओं को बेच दिया। डीएम महोदया ने उनकी जांच बिठाई हुई है। आप ये बताइए कि ये कहाँ से हो रहा है? सारा प्रजातंत्र को बेचने की कोशिश कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था पे रहिए ना, प्रजातंत्र को बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा, कहाँ किसको बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा। बलात्कार ये हो रही है, आप अखबार उठा के देख लीजिए। पिछले 15 दिन के अंदर 20 से ज्यादा बड़ी बलात्कार घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हुई हैं, मर्डर की हत्याएं हुई हैं। बताइए कहाँ से आ गया? ठीक है, कह रहे हैं आप लोग ये ढोल पीट रहे हैं कि देखिए
उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम हो गया है, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम हो गया है, हम लोगों ने पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है, पुलिस को सशक्त बना दिया है और तमाम दावे वादे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि एनसीआरबी के डाटा भी यही बताता है कि महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पर है। बोल दीजिए डाटा खराब है, झूठ है? नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े भी मैंने देखे हैं और एनसीआरबी के हिसाब से भी देखा जाए और आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए और दरों के हिसाब से देखा जाए तो जो ग्राफ है वो नीचे आया है। दूसरी बात, अगर जो लोग सपा के लोग ये कहें कि उनकी शासन व्यवस्था में कोई बलात्कार नहीं हुआ है, आज बहुत बलात्कार हो रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ कि बलात्कार या फिर कोई भी गलत काम हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत लोगों में नहीं होनी चाहिए कि दोबारा चीजें हो जाए और उनको सजा ना मिले। मुझे जहां तक याद आ रहा है, लखनऊ में नाक के नीचे बलात्कार हो जाता था और अखिलेश जी के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। ये बात शायद सपा के प्रवक्ता को मालूम नहीं है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि इनकी शासन व्यवस्था में किस प्रकार की अत्याचार बनाए जाते थे कि पत्रकार, आपको भी याद होगा, एक बहुत बड़े पत्रकार को एक मंत्री के कहने पर जिंदा रोड पर जला दिया गया था, आपको याद होगा। और ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ अपराध की सीमा नहीं थी इनके यहाँ अपराध की। आज वही अपराधी स्लेट ले लेकर के खुद आकर के अपना समर्पण कर रहे हैं। तो आज की जनता ये जानती है कि किस शासन व्यवस्था में, कौन से शासनकाल में या किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में वो ज्यादा सुरक्षित है और उनकी नीतियों को, उनके सपनों को, उनकी सुरक्षा को, उनकी चीजों को कौन ज्यादा पंख दे रहा है, परवाल दे रहा है और कहाँ से उन्हें सुरक्षा मिल रही है। तो ये बात जनता जानती है, तभी जाकर के सारे गर्वित तरीके से मैं इस बात को कह सकती हूँ, तभी जनता ने दूसरी बार आदरणीय बाबा को, आदरणीय योगी जी को चुना है। इस बात का चिंतन हम सब ये भी तो कह रहे हैं ना, अब तो सीधा थार से उड़ा दिया जाता है, तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, नहीं ठीक है। अगर टेनी, मैं इस पर भी आना चाहते, ठीक है आपने याद दिला दिया। ये जो टेनी वाली बात है, तो एक बात मुझे बता दीजिए, इन लोगों की तरह भी कल कई केस है रेहा जी। कल एक इनके सपा के बहुत बड़े नेता जिनको अभी सजा मिली है बड़बोलेपन में, उनको उनके साथ भी लोग खड़े हो जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, जबकि संविधान को मानने वाले लोग ये जानते होंगे कि जब अगर जजेस फैसला कर दे, सजा दे दे, मुकदमा तक तो माना जा सकता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है मुकदमा फर्जी हुआ हो, लेकिन अगर जज सजा दे रहा है, जब से अगर निर्णय कर रहे हैं कि वो गलत है, तो फिर इसका पक्की बात हो जाती है कि वो गलत आदमी है। ठीक है, सपा के लोग उनके साथ भी समर्थन। ठीक है रत्नेश जी, देखिए आंकड़ों को तो नहीं झुठलाया जा सकता ना। 2019 में, एक सेकंड रुक जाइए, मैं अली जी मैं लौट रही, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं देश फोड़ने का यानी कि बम फोड़ने का विक्टिम रहा हो, उसको आप सांसद बना देते हो। आप बलात्कारियों के समर्थन में आप हाई कोर्ट पे चढ़ जाते हो, आप बानों के बलात्कारियों को आप छोड़ा देते हो। आप लोग किसको सांसद किसको विधायक बनाते हैं, उसमें मत जाए तो ज्यादा अच्छा है। मत जाइए उस पर अली जी, फंस जाएंगे आप, मत जाइए उस पर, रुक जाइए। मैं बता रहा हूँ, संगीत सोम जी को अभी पिछले सप्ताह में अभी दोषी माना गया है, आप देख लीजिए। अरे हम मुसलमान हैं, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को नाम से टारगेट किया जा रहा है, यही तो आपका विकास है केवल। इसके अलावा सारी जीरो टॉलरेंस, मैं बता रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ये है कि जो मुसलमान दिखे उसके ऊपर मुकदमा ऐसे नहीं, देखिए आप मुद्दे से हट रहे हैं, इस तरह से मत करिए प्लीज। है नहीं नहीं प्लीज, वक्त बहुत कीमती है, आप वक्त खराब कर रहे हैं इस तरह से करके। ठीक है रत्नेश जी, एक सेकंड, अली जी नहीं प्लीज, नहीं रुक जाइए। रत्नेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये कह ही रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ, आप क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि देखिए क्राइम कम नहीं हुआ, खोखले दावे हैं। एक मिनट में आंकड़ा बता दूं आपको, 2019 में हत्या के 38,006 केसेस थे, माफ कीजिए 3806 केसेस थे, 2020 में 3779 केसेस थे और 2021 में 3717 केसेस थे। तो ये तो क्राइम कम हो रहा है ना, ये तो ग्राफ कम हो रहा है, आगे थोड़ी बढ़ रहा है। हाँ मैं उसको जवाब दे देता हूँ आपको। 2017 से 2019 में किसकी सरकार थी? 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे मैडम सुनिए, तो गिरावट कब कही जाती है? सरकार को जेल करके हम लोग मैडम आप इन्हीं से बुलवा लीजिए ना, इन्हीं से बुलवा लीजिए। एक सेकंड रुकिए ना कंचन जी, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य भी तो रखिए। इन्हीं से बुलवा लीजिए ना।
क्यों ग्राफ कम हो रहा है? अरे प्रवचन अभी सुना भी रहे बात की बात है। देखिए, अम्बेडकर आप नगर देखिए, एसएसपी के पास में रेडी करके रखिए अपनी बात। अली जी, अली जी, बहुत परेशान है। अली जी, अगर आप मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। तो एसएसपी साहब कहते हैं कि हम आपको पेट्रोल देंगे, इसीलिए एनसीआरबी का डेटा नहीं बढ़ा है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कंचन जी, देखिए इस तरह से करेंगे मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी। बोलने के लिए मैं आवाज बंद करवा दूंगी फिर सबकी, जिससे सवाल पूछूंगी उसी की आवाज खुलवाऊंगी। ठीक है रत्नेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए नेहा जी, हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, किसी एक साल में फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन क्या आप बताइए, क्या 3700 से नीचे आया है? कभी नहीं आया, तीनों ईयर के जो डेटा आपने दिए। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो 3800 था ना, फिर 3700 कुछ हुआ, फिर 3717 हो गया, ये तो कम हो रहा है। फिर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार में 3300 था। यार मुर्तजा जी, आपसे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, 3800 बता रहे हैं। मतलब मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे ठीक है, पूछा ठीक जा है। रहा है। आप बीजेपी की पिछले सरकार की ही डेटे से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी चित अपनी ही पट कर रहे हैं, तो बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं बता रहा हूँ जीता जागता उदाहरण, अम्बेडकर नगर के एसएसपी के पास पिछले सप्ताह फरियादी जाता है। एक सेकंड रत्नेश जी, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरी फरियाद सुन लीजिए, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो एसएसपी साहब कहते हैं कि आप आत्मदाह करिए, हम आपको पेट्रोल देंगे। आपके आंकड़े पता है 2017 से पहले के क्या आंकड़े थे, पता है आपको? अली जी, जिसको आप 3800 बता रहे हैं वो 3300 2800 हुआ करता था। आप बीजेपी कब का आंकड़ा बता रहे हैं अभी? ये आप आंकड़ा कब का बता रहे हैं? 2017 से पहले का, मैं 2017 से पहले का बता रहा हूँ। ठीक से देखिएगा सर, ठीक से मैंने देखिएगा कितने आंकड़े थे। आप बीजेपी सरकार की, पिछली बीजेपी सरकार की आप 19 का 20 का 22 का आंकड़ा देके कम करके बता रहे हैं। ये तो बीजेपी सरकार का ही तो है, समाजवादी सरकार का बताइए ना, उससे कम का है। समाजवादी सरकार में 3300 हुआ करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने आंकड़े थे एक बार फिर से देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, तब आपको पता चल जाएगा। ये बता रही हूँ कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, तो आप इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये तो आंकड़ों के साथ है, ये हत्या का है, फिर अपहरण का है, फिर रेप के केसेस भी है। रत्नेश जी जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। हाँ, मैं बात पूरी करता हूँ। देखिए मैं भैया किसी के बीच में नहीं टोकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं बात रखिए सर की बात, हाँ मैं अपनी बात, देखिए भाजपा की जो प्रवक्ता बंधु करी थी, आपने चौथा पॉइंट जो पूछा था भर्तियां हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं 2017 में एक भर्ती हुई थी वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। आज 22 हो चुका है, वो भर्ती कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ पता नहीं है। यूपी, अभी मेरी भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन है कि पूरी बात कंप्लीट हो जाने जब फिर बीच में बोलिएगा। अभी यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा जो चल रही है नेहा जी, आप उसमें देख लीजिए 250 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा लिखा जा चुका है हेरा फेरी करने का। 1000 से ज्यादा लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं आए, उसके बाद भी सरकार कहती है कि शुचितापूर्ण भर्ती हुई है। तो ये पता नहीं कैसी शुचितापूर्ण भर्ती है, इसको सरकार ही जाने और बाबा जाने, मन की बात इसको योगी की ही जाने। दूसरी बात जो अभी मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि जमानत पे है, तो शायद ये भूल गई कि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। 30 सेकंड रुक जाइए 30 सेकंड कंचन जी के पास। नहीं अब हो गया, बस रत्नेश जी, हत्या के मामले में अमित शाह भी जमानत पे थे। ठीक। ये बलात्कारियों की और हत्यारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, रत्नेश जी, इससे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। कंचन जी, ये मुझे तो लगता है कि कंचन बहन भी वहाँ सुरक्षित है या नहीं, और ना हो तो अपने संगठन महामंत्रियों से एक बार मिलकर देख रहे हैं ये कितनी सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में। बस हो गया, आपका टाइम बंद हो गया, रुक जाइए। पूरे सार्वजनिक तरीके से बोल दे रही हो आप, बोलिए। याद है सोनिया गांधी, याद है राहुल गांधी, याद है अमित शाह, याद है आपको अमित शाह, याद है शराबुद्दीन फर्जी कैसे अमित शाह याद है? सुन रही हूँ मैं, नहीं जानती, मैं सुन रही हूँ। अरे पहले बताइए आपको अमित शाह याद है? अगर आपको अमित शाह याद है तो आपको सोनिया गांधी याद है, आपको याद है अमित शाह, मोदी जी, कुलदीप सिंह सेंगर याद है, सोनिया गांधी को याद है। अदालतों में याद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सूरजकोट में 2 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ, जिसकी आज समाप्ति हो गई है। वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिविर में शामिल होते हुए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी मॉडल है उसके खासियत के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किन बिंदुओं पर वो काम कर रहे हैं जिससे कि क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। लेकिन विपक्ष उसको नकार रहा है। विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।